राजस्थान रेगिस्तान की धरती, जहाँ रेत का हर कण इतिहास की गाथाएं सुनाता है। आज हम आपको ले चलते हैं उस किले में जिसका हर पत्थर बलिदान और वीरता का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किला यह केवल एक किला नहीं है, यह एक जीवित गाथा है जहाँ शौर्य, प्रेम, बलिदान और रहस्य सब एक साथ सांस लेते हैं। कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ किले की नींव महाभारत काल में पड़ी थी। पांडवों के भीम ने यहाँ अपने गदा प्रहार से एक तालाब बनाया था, जिसे आज भी लोग भीमताल कहते हैं। इतिहासकार भले ही इसे एक लोक कथा मानते हों, लेकिन स्थानीय लोग इसे सत्य मानते हैं। यानी यह किला केवल पत्थरों से नहीं बना, बल्कि पुराणों की आत्मा से जुड़ा हुआ है। 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण कराया। 13 किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह किला 7 मुख्य द्वारों और 65 ऐतिहासिक इमारतों से भरा पड़ा है। यहाँ के मंदिर, स्तंभ और महल सब अपने भीतर एक अलग कहानी छुपाए हुए हैं। फिर आया मेवाड़ का दौर, जहाँ राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने इस किले को भारत की शान बना दिया। कहा जाता है कि राणा कुंभा ने अकेले 32 किले बनवाए थे, लेकिन उनमें सबसे गर्व का किला यही चित्तौड़ था। 1303 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर चढ़ आया। कारण था मेवाड़ की रानी पद्मिनी का अद्भुत सौंदर्य। कहानी कहती है कि जब खिलजी ने आईने में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा तो वह मोहित हो गया और उसे पाने के लिए किले पर हमला कर दिया। लेकिन खिलजी को जीत मिली तो केवल पत्थरों की मेवाड़ की रानियों और वीरांगनाओं ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जोहार किया। आग की लपटों में कूदकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि राजपूतानी कभी भी किसी पराई सत्ता के सामने नहीं झुकेगी। आज भी पद्मिनी महल की दीवारों पर जब रात का सन्नाटा छा जाता है तो कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ से जौहर की चीखें सुनाई देती हैं। क्या यह केवल वहम है या फिर इतिहास की आत्माएं अब भी जीवित हैं? चित्तौड़गढ़ किले ने केवल एक नहीं बल्कि 3 बार जौहर और साका देखे हैं। पहला जौहर 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, दूसरा जौहर 1535 बहादुर शाह गुजराती के हमले में, तीसरा जौहर 1567 या 68 जब अकबर ने किले को घेर लिया। हर बार हजारों राजपूत औरतें जौहर की ज्वाला में कूद गईं और पुरुष तलवार लेकर आखिरी सांस तक लड़े। इसे ही साका कहा जाता है, जब किले के द्वार खोल दिए जाते थे और योद्धा मृत्यु तक युद्ध करते थे।